एक ऐसे समय में जब दुनिया में खेमेबाजी और तनाव अपने चरम पर हैं, व्लादिमीर पुतिन का दिल्ली आना ये सिर्फ एक दौरा नहीं है। ये जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर एक बहुत बड़ी चाल है। आज हम उन 5 बड़े सिग्नल्स को डिकोड करेंगे जो ये तय करेंगे कि आने वाले कल में दुनिया का पावर बैलेंस किधर झुकने वाला है। तो व्लादिमीर पुतिन भारत में है, लेकिन ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है। असल में ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल इवेंट है जिस पर वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हर किसी की नज़रें गड़ी हुई हैं। जरा सोचिए, एक तरफ रूस पर हजारों सैंक्शंस लगे हुए हैं और दूसरी तरफ भारत ने उनके लिए रेड कार्पेट बिछाया है। ये अपने आप में ही इतना बड़ा बयान है कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इसका मतलब निकालने में जुट गए हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ 2 पुराने दोस्तों की मुलाकात है या फिर अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा संकेत? क्या भारत 2 सुपर पावर्स के बीच में कहीं फंस गया है या फिर भारत ही वो किंगमेकर है जो इस नए वर्ल्ड ऑर्डर का रुख तय करने वाला है? चलिए इस विजिट के असली मतलब को समझते हैं। हम उन 5 बड़े पॉइंट्स पर बात करेंगे जो दिखाते हैं कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपनी फॉरेन पॉलिसी की स्क्रिप्ट खुद लिख रहा है। तो पहला और सबसे जरूरी सिग्नल छिपा है हमारी नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस डील्स में। ये इंडिया रशिया रिलेशन की हमेशा से नींव रही है, लेकिन अब इस नींव पर एक बिल्कुल नई और कहीं ज्यादा मजबूत इमारत बन रही है। ये आंकड़ा देखिए जरा। आज भी हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के 60 से 70% हथियार और इक्विपमेंट रशियन ओरिजिन के हैं। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो या न्यूक्लियर सबमरीन, हमारी सैन्य ताकत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी पार्टनरशिप पर टिका है। और देखिए, यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव आया है। भारत अब सिर्फ एक बायर यानी खरीदार नहीं रहा, बल्कि एक पार्टनर यानी भागीदार बन रहा है। मतलब अब बात सिर्फ हथियार खरीदने की नहीं है, बल्कि मेक इन इंडिया के तहत अमेठी में AK-203 राइफल्स जैसे हथियार साथ मिलकर बनाने की है। ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं, ये भारत को एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पावर बनाने का एक बड़ा कदम है। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े पिलर पर, और ये शायद डिफेंस से भी ज्यादा जरूरी है। ये है एनर्जी सिक्योरिटी। देखिए, एनर्जी किसी भी देश की इकोनॉमी का इंजन है, और इस इंजन को चलाए रखने के लिए रूस भारत का एक बहुत ही भरोसेमंद पार्टनर बनकर उभरा है। इस चार्ट पर एक नजर डालिए। जब पूरी दुनिया में तेल के दाम आसमान पर थे, तब भारत ने रूस से भारी डिस्काउंट पर रिकॉर्ड तोड़ कच्चा तेल खरीदा। इससे हुआ क्या? भारत ने न सिर्फ अरबों डॉलर बचाए, बल्कि अपनी इकोनॉमी को ग्लोबल झटकों से भी महफूज रखा। और अब तो एक लॉन्ग टर्म डील की भी बात चल रही है, जो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की तस्वीर हमेशा के लिए बदल सकती है। और ये कहानी सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक ही सीमित नहीं है। रूस भारत में नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी बना रहा है, जो आने वाले समय में हमारी बिजली की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। और बात तो सीधी सी है, अगर बिजली सस्ती मिलेगी, पेट्रोल सस्ता मिलेगा, तो इसका सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ेगा। अब आता है तीसरा सिग्नल, और ये वो सिग्नल है जिससे पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, सबसे ज्यादा परेशान है। ये एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की आहट है, एक ऐसी दुनिया जहां डॉलर का एक छत्र राज शायद खत्म हो जाए। ये शब्द है डी डॉलराइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करना। अब देखिए, रूस पर इतने प्रतिबंध लगे हैं कि वो डॉलर में ट्रेड कर नहीं सकता, और भारत इस मौके को एक नई व्यवस्था बनाने में इस्तेमाल करना चाहता है। तो ये होगा कैसे? पहला कदम, रुपए और रूबल में सीधा व्यापार, डॉलर को बीच से हटा दो। दूसरा कदम, भारत के UPI और रूस के मिर पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़ना, ताकि लेन देन और आसान हो जाए। अगर ये सिस्टम कामयाब हो जाता है, तो ये दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज देगा कि ग्लोबल ट्रेड का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है। ये दिखाता है कि दुनिया अब यूनिपोलर नहीं बल्कि मल्टीपोलर हो चुकी है, और भारत उस नए वर्ल्ड ऑर्डर का एक बहुत जरूरी पोल है। चौथा बड़ा सिग्नल जुड़ा है कनेक्टिविटी से। ये एक ऐसा नया ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के सामने भारत और रूस का एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। आज भारत से रूस या यूरोप सामान भेजने में स्वेज कैनाल के रास्ते लगभग 40 दिन लग जाते हैं, लेकिन ये जो INST कॉरिडोर है, ये इस टाइम को घटाकर सिर्फ 25 दिन कर देगा। यानी कि सीधा सीधा 40% तेज, और खर्चा वो भी 30% कम। ये सिर्फ व्यापार ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि ईरान के चाबहार पोर्ट के जरिए सेंट्रल एशिया में भारत का दबदबा बढ़ाएगा और चीन को एक सीधी चुनौती देगा। और अब पांचवा और सबसे बड़ा टेकअवे, वो है भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी अपनी विदेश नीति अपने हिसाब से चलाने की आज़ादी।
तो इस एक दौरे से भारत ने दुनिया को क्या दिखाया? पहला, कि वो किसी गुट का हिस्सा नहीं है और अपने फैसले सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखकर लेता है। दूसरा, भारत ने सस्ता तेल और एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी दोनों को सिक्योर किया। तीसरा, ये पक्का किया कि रूस पूरी तरह से चीन के कैंप में ना चला जाए। और चौथा, इसने भारत रूस की ऑल वेदर फ्रेंडशिप को और मजबूती दी है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद आखिर में सवाल यही बचता है कि भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है? क्या भारत को रूस के साथ अपनी दशकों पुरानी दोस्ती को और गहरा करना चाहिए, या फिर बदलते हुए वक्त को देखते हुए अमेरिका की तरफ ज्यादा झुकना चाहिए? ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है और इसका जवाब शायद इन दोनों के बीच संतुलन साधने में ही छिपा है।